डुम 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 आ गया इतिहास वाला। बच्चों कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत ही बेहतर तरीके से लगे होंगे। बच्चों आजकल मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण सैंधो स्थल, और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वो की थी कालीबंगा तक। आज जो बच्चों मैं सैंधो स्थल की बात करूंगा वो है हमारा लोथल। कौन सा बच्चों? लोथल है। ये लोथल सैंधो स्थल कहाँ मिला है तथा यहाँ से जो खुदाई हुई कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोथल था बच्चों, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। मैं आपको बता दूं कि जो लोथल था गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ये भोगवा नदी बहुत पूछा जाता है कि ये लोथल किस नदी के तट पर स्थित था, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की बच्चों खोज किसने की थी? इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। एस आर राव ने इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज 1954 में की थी और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। बच्चों इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसी लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी वजह है कि यहाँ की जो बनावट थी, यहाँ के नगर की जो बनावट थी, जो सुख सुविधाएं थी इस लोथल की, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान थी। इसलिए राव ने लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा था। याद रखिएगा कि राव ने इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा था। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा था। किसको? इसी लोथल को। महत्वपूर्ण बात बच्चों कि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो हमारे सैंधो स्थल थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक आपका पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था, लेकिन उसके विपरीत लोथल में केवल एक टीला मिला है। याद रखिएगा बच्चों, लोथल में केवल क्या मिला है? एक टीला मिला है। और संपूर्ण बस्ती केवल एक सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। याद रखिएगा कि लोथल एक ऐसा सैंधो स्थल है जिसकी संपूर्ण बस्ती एक ही सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी और केवल यहाँ पर एक टीला देखने को दिखाई पड़ता है। बच्चों जब यहाँ पर उत्खनन हुआ तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उत्खनन के फलस्वरूप देखने को मिली। वो कौन सी हैं उन पर मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूं तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बच्चों, यहाँ से खुदाई से एक गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है बच्चों? गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब एक बंदरगाह टाइप का मिला है और ये विश्व का ज्ञात प्राचीनतम गोदीवाड़ा। तो याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला गया है, तो गोदीवाड़ा लोथल सैंधो स्थल से मिला है और ये विश्व का ज्ञात प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। दूसरा बच्चों यहां से क्या मिला है? वो मिला है यहां पर वृत्ताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं। याद रखिएगा कि वृत्ताकार क्या मिली है? अग्निवेदिकाएं मिली हैं। और इसके साथ साथ मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से भी देखने को मिली हैं। और बच्चों यहां से खुदाई के दौरान क्या क्या चीज मिली है? और यहां पर एक तीन युग्म समाधान मिला है। याद रखिएगा, 3 युग्म समाधान मिला है, यानी कि कब्र में 3 जोड़ों को एक साथ रखा गया था। कालीबंगा में भी युग्म समाधान मिला है, लेकिन वहां एक युग्म समाधान मिला है और इस लोथल से
3 युग्म समाधान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बच्चों यहां से और क्या मिली है, यहां पर फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली है। यहीं से इसी लोथल से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली। बहुत पूछा जाता है कि फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा कहां से मिली है, इसी लोथल से मिली। ममी मिली है, ममी मिली है कहां से, इसी लोथल से मिली है। और गोरिल्ला की बच्चों गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली, इसी लोथल से ममी मिली है, गोरिल्ला की मरण मूर्ति भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बच्चों और बहुत सारी चीजें मिली हैं खुदाई के फलस्वरूप इसी लोथल से, और बहुत सारी चीजें मिली हैं जिन पे मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी चीजें थी तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चों यहां से और क्या मिला है, बाजार वाली गली मिली है, बाजार वाली गली मिली है। रंगाई का कुंड मिला है बच्चों, रंगाई का कुंड मिला है कहां से, इसी सैंधो स्थल लोथल से मिला है। और प्रशासक का आवास भी यहीं से मिला है बच्चों, यहीं से क्या मिला है, एक शासक का या प्रशासक का आवास भी यहीं से मिला है। शासक का आवास मिला है कहां से, खुदाई के फलस्वरूप सैंधो स्थल लोथल से। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। इसके साथ साथ बच्चों, इसके साथ साथ हाथी दांत की पटरी मिली है बच्चों, हाथी दांत की पटरी मिली है। ये आपका जीआईसी लेक्चर 2017 में पूछा गया कि हाथी दांत की पटरी कहां मिली है, तो याद रखिएगा बच्चों कि जो हाथी दांत की पटरी है वो सैंधो स्थल लोथल से देखने को मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, निश्चित ही आपको ये सारे फैक्ट पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा आने वाले एग्जामों में फायदा होगा। 10 महत्वपूर्ण पुस्तकों का ये निचोड़ आप विश्वास के साथ शुरू से आखिरी तक हमारे इस चैनल पर बने रहिए, निश्चित इतिहास में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों और बहुत सारी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक नाव का मॉडल मिला है, नाव का मॉडल मिला है बच्चों, इसी लोथल से नाव का एक मॉडल मिला है। एक दो चीज और महत्वपूर्ण जो यहाँ के मृत भांडों पर देखने को मिली है, मृत भांडों का मतलब जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उस पर किसी कहानी का अंकन है, यानी जो लोथल के मृत भांड है बच्चों उन पर कहानियों का अंकन है। जैसे विष्णु शर्मा के पंचतंत्र कहानी का, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी का एक चालाक लोमड़ी और कौवे की जो कहानी है वो लोथल के मृद भांडों पर देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र कहानी का चालाक लोमड़ी और कौवे का वर्णन कहाँ है, तो वो बच्चों लोथल से देखने को मिलता है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जिन पर आज मैंने आपसे चर्चा की, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपनी कॉपी पे इनको लिखिए, इनका रिवीजन करिए, और अपनी अगली वीडियो में बच्चों मैं और अन्य सैंधो स्थल के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों आप विश्वास के साथ हमारे इन वीडियोस को बहुत गंभीरता से देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि आपको हमारी बात बच्चों अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियो से आपको लाभ हो रहा हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई छूट ना जाए, इसलिए दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।